एक सर्किट है, कोई एक अप्लायंस है, सपोज ये लोड है और इस तरह से स्विच ऑन है, सपोज करंट फ्लो कर रहा है। देखो हमको जानना है कि इस लोड के थ्रू, इस डिवाइस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब पाथ तो एक ही है। तो यहाँ पे जब हमको करंट जानना है तो क्या करेंगे, इसी पाथ में कहीं पे भी सीरीज में कहीं पे किसी भी जगह पे हम लोग एमीटर को कनेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे इस तरह से एक क्या बोल सकते हैं, ऐसा इंसुलेटिंग जो कवर रहेगा उसको हटा के टच कराएंगे, ठीक है। जैसे ही हम टच कराएंगे मतलब यहाँ पे इस तरह से हम एमीटर कनेक्ट कर देंगे। एमीटर यहाँ कनेक्ट हो, यहाँ कनेक्ट हो, कहीं हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस डिवाइस के अक्रॉस क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये इस पाथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमको पता चल जाएगा। तो एमीटर सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है कि कोई भी पाथ में या कोई डिवाइस से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अब बात रहा कि हम लोग यदि हमको जानना है कि ये जो लोड है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर होगा उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या, ध्यान देना, जो वोल्ट मीटर का दो एंड होगा, सपोज ये वोल्ट मीटर है, इसका दो एंड है, ये दो वायर, तो दोनों एंड को क्या करेंगे, इस डिवाइस, ये जो डिवाइस है या लोड है, इसके एक एंड के साथ एक वायर कनेक्शन रखेगा और एक दूसरे एंड के साथ कनेक्शन रखेगा। मतलब जहां पे कनेक्शन है, अब बोल सकते हो दोनों एंड से कनेक्शन है, इस कारण से क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो लोड है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मान लो कि एबी, ये दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और इस तरह से कनेक्ट करते हैं, समझे। हाँ सर, सर ये नहीं बोल रहे थे सर, जैसे बैटरी में होता है ना सर, एक साइड माइनस होता है एक साइड प्लस, तो उसमें भी होता है क्या सर, वोल्ट मीटर और एम मीटर में ऐसा होता है क्या, एक साइड उसका माइनस हो? उसमें कुछ नहीं, ठीक है, उसमें यदि रहेगा भी ना तो उसमें इंडिकेट कर देता है, एक बड़ा और छोटा शो करके, ठीक है, इंडिकेट कर देता है, ठीक है। हाँ तो सर अगर उसमें होगा तो फिर क्या करेंगे सर, उसका माइनस तो इसमें डालेंगे, उसका नहीं माइनस तो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, दो ही एंड होता है, आप किसी के भी साथ कनेक्ट करोगे वो एडजस्ट कर देता है। जो डिवाइस होता है एमीटर वोल्ट मीटर उसी ढंग का होता है, यस सर, के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यस। कुछ डाउट है? हीट का सर, ये हीट और आई का सर, हीट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि आई स्क्वायर के, हीट वो आई स्क्वायर के ही हम लोग बोलेंगे। देखो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ध्यान देना। आपके लिए कंफ्यूजन ये था कि सर ये फॉर्मूला तो चलिए पढ़े हैं, साथ ही साथ आई स्क्वायर आर के बदले में लिख देते हैं वी आई टी, वी आई टी, क्या था, आई भी, वी आई टी। आई स्क्वायर आर के बदले में आई भी लिख देते हैं, है ना। तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि आर के आई के प्रोपोर्शनल है। तो देखो ध्यान देना, कोई भी डिवाइस, जो भी डिवाइस में हम लोग, कोई भी डिवाइस में हम लोग देखते हैं उसका जो हीटिंग एलिमेंट है, या फिर कहीं भी कोई कॉइल है, तो वहां पे हम लोग हीटिंग देखते हैं कि भाई हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहां पे जहां पे भी हम लोग देख रहे हैं तो वो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस को फार्मूला में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला में इन्वॉल्व होगी, इसलिए हम लोग ये फार्मूला फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला फॉलो करेंगे कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब बात रहता है कि सर अब ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, यदि हम लोग अप्लाई करना चाहें तो ये अलग अलग उस केस में होगा जब दो अलग अलग कॉइल है, और दो अलग अलग कॉइल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग भी वैरी कर रहा है, तब हम लोग ये अप्लाई करेंगे।
नहीं तो यदि हम सिंगल के लिए यदि सोचे, कभी भी यदि क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो वो सिंगल के लिए हम लोग देखते हैं कि भाई कोई भी कॉयल में या फिर कहीं पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम लोग एक सिंगल सिंगल के लिए देखते हैं कि यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इसलिए फॉर्मूला हम लोग ये फॉलो करेंगे, H प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, यही है। एक और बार बोलिए ना सर, समझ नहीं है। देखो ध्यान दोगे, H हीट कोई भी डिवाइस में प्रोड्यूस होगा या कोई कॉइल में जब प्रोड्यूस होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। और जैसे मान लो कि हीटर ही कनेक्ट किए हैं, तो हीटर जो कनेक्ट किया है तो वहां पे तो कॉइल दो पॉइंट के बीच जो कनेक्टेड है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फिक्स है। तो कभी ऐसा करते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? तो हमको ये खुद पता है कि यदि हम बैटरी चेंज कर दिए, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगाया, ज्यादा वोल्ट का बैटरी लगाया, तो करंट तो बढ़ेगा ही। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वैरी नहीं करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हैं। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जब कांस्टेंट रखा गया है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को इन्वॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए हीट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आई स्क्वायर का, आर का और टी का, इसलिए हम लोग बोलेंगे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और इसके अनुसार जो देख रहे हो H प्रोपोर्शनल टू आई, ये फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, ये हम लोग तभी अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये है, कहीं कहीं पे भी कहीं कहीं पे ही अप्लाई कर सकते हो, जब ऐसा दिया हो दो अलग अलग कॉइल है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एक में मान लो कि 220 है, एक में 100 वोल्ट है, ऐसा दे दिया, तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमेशा हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसलिए H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ये होगा। ठीक, क्लियर है? यस सर। और कुछ डाउट है तो बताओ। चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग काफी कुछ जाने, और कोई भी मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जाने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ये सब सारा चीज बताया। ठीक है, आज चलो हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और ये डिस्कवर किया गया था ऑरेस्टेड के द्वारा। ठीक, तो ऑरेस्टेड के द्वारा जो डिस्कवर किया गया है उसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चलो समझते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ध्यान देना, कोई यदि एक सर्किट करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कोई एक सर्किट सर्किट है, जिस तरह से आप देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एक बैटरी है, एक वायर हम कनेक्ट किए हैं। ठीक है, इससे करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है सपोज। ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे कोई एक मैग्नेट जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जब करंट फ्लो कराया जाता है कोई सर्किट में, उसी तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड ये भी बनाता है। ठीक है, मतलब यह कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। जब करंट फ्लो करता है कोई सर्किट में, तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कैसे एज्यूम कर सकते हैं, ध्यान दोगे, जो एरोस्टेट के द्वारा डिस्कवर किया गया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो आप हम लोग भी चाहेंगे तो ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ इस तरह का है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। देखो सपोज हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास लाते हैं, मैग्नेटिक कंपास निडिल, चलो सिर्फ निडिल को यदि दिखाएं, मान लो कि कंपास निडिल लाए यहाँ पे, करंट जब फ्लो कर रहा है
या पहले इस तरह का कि स्विच ऑफ है, कंपास यहाँ पे रखे, और जैसे ही करंट फ्लो कराए, जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये जो निडल है, कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करता है, कंपास का निडल जो है वो मूव कर रहा है, डिफ्लेक्ट करना मतलब क्या, मूव कर रहा है। अच्छा बताओ, कंपास एक मैग्नेट का बना है, लाइट मैग्नेट, लाइट वेट का एक मैग्नेट है, इस पर कोई फोर्स लगाएगा तो कौन लगाए, दूसरा एक मैग्नेट लगाएगा, तो पता चला आसपास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है, फिर भी ये इस पर फोर्स लगा, ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो कौन फोर्स लगा रहा है, किसके मैग्नेटिक फील्ड या किसके मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ, आसपास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि करंट ही क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसी के कारण क्या होता है, ये दूसरे मैग्नेट को, जैसे लाइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए एक लाइट वेट का जो मैग्नेटिक कंपास काफी लाइट वेट का होता है, तो मैग्नेटिक कंपास पे देखा गया कि इस पर फोर्स लग रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। whenever current flows through a circuit, a magnetic field is formed around the wire of current carrying wire, it is known as magnetic effect of current, ठीक है, ये है। क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके बुक में कि when a compass is taken near a current carrying conductor, the needle of the compass gets deflected, why, रीजन देंगे, बिकॉज करंट produces magnetic effect or magnetic field due to which the compass gets deflected, ठीक है, ये है, चलो ये लिख लेते हैं हम लोग। और एग्जांपल बोलो या फिर इसका डिस्कवरी बोलो, यहाँ पे बोल सकते हैं when a compass is brought near a current carrying conductor, the compass needle gets deflected, gets deflected due to magnetic field formed by the magnet, formed by the current, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। ले लिए, यस सर। चलो ठीक है।
देखो अब हम लोग समझते हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट। तो और स्टेट एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ठीक है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग समझेंगे उसको जरूर। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट मेंशन किया है, तो हम लोग चलो डिटेल में ही जान लेते हैं कि क्या उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, कैसे डिस्कवर किया गया था। ध्यान दो, और स्टेट ने एक सेटअप बनाया, बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिए वो, ठीक है, और वो पाए जो अभी हम बताए एक सेटअप जिस तरह का था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के सामने यदि हम लोग कंपास लाते हैं तो पाए कि कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट किया। तो कंपास का नीडल खुद को खुद तो डिफ्लेक्ट हो नहीं सकता है, वो एक मैग्नेट है, इस पर फोर्स कोई दूसरा मैग्नेट ही लगा सकता है। तो आसपास में देखे कि दूसरा कोई मैग्नेट नहीं है, इसका मतलब मैग्नेट की ही तरह या मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, तो पाए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर बना रहा है। और ये और बोल सकते हो कि वो श्योर कब हुए, जब आप वो देखे कि करंट को क्या करते हैं कि ऑफ करते हैं, तो डिफ्लेक्शन जो कंपास का नीडल है जिस तरह से प्रीवियस पोजीशन था वो पहले जैसा आ जाता है, लेकिन जैसे ही ऑन किए फिर से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखो कुछ फिगर के अनुसार हम समझा रहे हैं क्या है। ध्यान दो, सबसे पहले एक सेटअप में वो देखे हम लोग यहाँ पे, और स्टेट जो एक्सपेरिमेंट किए उनके द्वारा जो कंक्लूजन दिया गया है वो पढ़ने वाले हैं और वो हम लोग लिखेंगे। तो देखो वो जब देखे कि कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने यदि हम लोग मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं, जैसे सबसे पहले वो नीचे रखते हैं, कंपास को नीचे रखें, तो वो पाए कि कंपास का जो नीडल है वो हमेशा डायरेक्शन को शो करने के लिए नॉर्थ पोल को ही दिखाए। कंपास का जो नीडल है जब नीचे की ओर रखे तो इस ओर डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। यदि कंपास के अक्रॉस यदि आप लेट जाओ तो आप बोल सकते हो कि वह लेफ्ट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड की ओर, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल आगे पढ़ने वाले हम लोग, तो एम्पियर ने स्विमिंग रूल दिया। स्विमिंग रूल में क्या बताया कि यदि करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो कर रहा है और कोई एक स्विमर यदि करंट के डायरेक्शन में यदि वो तैर रहा है, ऐसा यदि हम लोग अज्यूम किए कि ये एक स्विमर है करंट के डायरेक्शन में तैर रहा है, करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट के डायरेक्शन में एक स्विमर तैर रहा है, तो स्विमर का जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये खुद एज्यूम कर सकते हो, यदि हम ऐसे इस तरह से होंगे तो ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की ओर मैग्नेट का या कंपास का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जो वायर है, वायर के नीचे रखा गया कंपास को, तो पाए कि स्विमर के लेफ्ट हैंड की ओर क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो रहा है।
ठीक है, तो यही है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस से हटा दिया गया, चलो हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा सा जान लिए, कोई नहीं। अब तो एक्सपेरिमेंट में ये देखे, पहला चीज तो ये करंट फ्लो कर रहा है, तो कंपास जो है, कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। स्विच ऑफ कर दिए, मान लो कि कंपास का नीडल इस तरह से था, ऑन किए, डिफ्लेक्ट किए, स्विच ऑफ कर दिए, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब प्रीवियस पोजीशन में आ गया, ऑन किए, फिर उधर चल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक कंपास जो है, मैग्नेटिक कंपास पे एक फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये तभी हो रहा है जब करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट जब भी फ्लो करता है कोई सर्किट में, तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक नॉन कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है मैग्नेटिक कंपास पे, जिस कारण से क्या है, मैग्नेटिक कंपास जो है, या कंपास का निडल जो है, वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन यही था कि whenever current flows through the circuit, it produces magnetic field around it। पहला कंक्लूजन। दूसरा ध्यान देना, ये फर्स्ट फिगर में यही चीज हम देखे। दूसरा, जब ये देखा गया कि ये क्या करता है कि करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो इसी के अक्रॉस हम देखते हैं ये करंट का डायरेक्शन हमको अलग दिखाना होगा। करंट का डायरेक्शन यदि चेंज कर देता है, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, करंट का डायरेक्शन ये होगा, और करंट का डायरेक्शन जब चेंज करके देखे, तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। मतलब नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट किया लेफ्ट साइड में, तो पाया गया कि नॉर्थ पोल अब डिफ्लेक्ट कर रहा है राइट साइड। ठीक है, मतलब समझोगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, वहां पे हम लोग को पता चलेगा कि जब भी करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता है। वहां तो बहुत बखूबी आप जान जाओगे, लेकिन मैक्सवेल के द्वारा जो दिया गया, बाद में दिया गया, लेकिन ऑरिस्टेड ने पहले ही बता दिए थे कि यदि हम लोग क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन जिधर था, यदि हम लोग करंट का डायरेक्शन को यदि रिवर्स कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है करंट के द्वारा, इस केस में जैसा था, दूसरे केस में जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। दूसरा कंक्लूजन, ठीक है, पहला मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, दूसरा करंट का डायरेक्शन यदि चेंज किए, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तीसरा ध्यान देना, बिलो द वायर एंड अबव द वायर, the direction of magnetic field are opposite to one another। मतलब यदि हम लोग देखें, ध्यान देना, फिर से जब देखा गया कि कंपास को हम नीचे रखे हुए थे, डिफ्लेक्ट किया लेफ्ट साइड में, अब कंपास को क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, कंपास को ऊपर रखा जाता है। जो डार्क किए हैं वो नॉर्थ पोल है, ठीक है, चलो कहीं भी देते हैं, नॉर्थ साउथ। इस केस में भी ये देखे कि यदि हम बिलो द वायर रखे हैं, कंपास को डिफ्लेक्ट किया लेफ्ट साइड में, अबव द वायर रखे तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है किधर, राइट साइड। इसका मतलब क्या है, बिलो द वायर एंड अबव द वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अलग अलग है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था बिलो द वायर, और अबव द वायर क्या है, अलग है, अपोजिट। यहाँ पे भी वैसे ही बोल सकते हो, यहाँ पे भी देखा गया कि इस जगह पे जब करंट का डायरेक्शन ये है, चार फिगर बनाया जाता है इसके लिए,
यहाँ पे भी देखा गया, बिलो द वायर जब वहां रखे हैं, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन जिधर है राइट साइड में, अब अबव द वायर रख दिए तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये है। तो 3 कंक्लूजन वो दिए अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पहला, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दूसरा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा। तीसरा, बिलो द वायर एंड अबव द वायर magnetic field formed by the current carrying conductor are opposite। ठीक है, ये है। ठीक है, ये कंक्लूजन हम लिखा दे रहे हैं, ये समझ गए। और स्टेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया इस तरह से उनका सेटअप था और इस तरह से वो देखे हुए थे। क्लियर है ये? ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा क्यों होगा सर कि वायर के ऊपर में अलग रहेगा, वायर के नीचे में अलग रहेगा? हाँ, ये आप समझ जाओगे, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल बताने को वो आपको पता चल जाएगा तब, है ना। या चलो हम समझा ही देते हैं। मैक्सवेल्स, या छोड़ो ना, हम कुछ देर बाद बताते हैं। ठीक है, आज ही के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, तब हम बता देंगे, डिस्कस कर देंगे कि बिलो द वायर और अबव द वायर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट क्यों है, एक दूसरे के अपोजिट क्यों है। ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल बताते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कंक्लूजन लिखा देते हैं। हो गया? यस सर। और स्टेट एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। ठीक है, देखिए, जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ते जाओगे, है ना। जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा, अभी जो समझाए हम वही लिखे हैं, बोलोगे रिपीट कर देंगे। ठीक है, इसलिए जो लिख रहे हैं वो पढ़ोगे।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बताओगे। ले ली सर। ठीक, देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड formed by current carrying conductor of different shape। अलग अलग शेप में हम लोग देखेंगे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसी के अनुसार हम लोग समझेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद हम लोग एक सर्कुलर लूप के बारे में देखेंगे, फिर एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते जाते हैं। कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा है, करंट का डायरेक्शन ये है ना, करंट का डायरेक्शन ये। देखोगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह का बनेगा, इसके लिए क्या किया गया, आयरन फिलिंग्स दिया गया। क्योंकि यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है मतलब एक मैग्नेट जैसा कुछ प्रॉपर्टी रखेगा, तो क्या होगा, आयरन फिलिंग्स क्या होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न में सज जाएगा। याद करना जिस तरह से हम बोले हुए थे कि एक आयरन फिलिंग्स एक कार्डबोर्ड में पूरी तरह से आप बिछा दो यूनिफॉर्मली, बार मैग्नेट को यदि हम इस तरह से रख देते हैं और टैप करते हैं तो इस तरह से ओवल लाइक स्ट्रक्चर या फिर इलिप्टिकल शेप का लाइन जैसा बन रहा था। तो उससे पता चल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह का बन रहा है। तो यहाँ पे भी इस तरह से यदि किया जाए तो आप पाओगे, लेकिन हाँ यहाँ पे देखना होगा कि करंट स्ट्रांग होना चाहिए। करंट का कॉम्पैरेटिवली वीक करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा, तो हो सकता है कि पैटर्न सही नहीं आए। ठीक है, तो करंट का अमाउंट इतना होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा। जितना ज्यादा करंट का अमाउंट होता है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जब यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि एक कार्डबोर्ड में आयरन फिलिंग्स यदि हम लोग रख देंगे तो हम लोग पाते हैं कि आयरन फिलिंग्स जो है एक सर्कल के रूप में अरेंज हो जाता है। और सर्कल किस तरह से बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बुक आप लोग निकालोगे जरूर और बुक देखोगे, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, उसमें एक फिगर दिखाया गया है कि आयरन फिलिंग्स के लिए ही दिखाया गया है। बाकी एक जो फिगर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ ड्रॉ किया गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, हम वही ड्रॉ कर रहे हैं हालांकि क्योंकि वही पूछता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, एक सेंटर होगा और बहुत सारे सर्कल होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बिल्कुल बनता है किस तरह से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह बनता है। अब ध्यान देना, अब यदि हम यहाँ पे देखें, यदि हम जानना चाहते हैं, अच्छा बुक में शायद करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऊपर यस की सर, ओर ऊपर दिखाया की ओर। है ना, यस ना नीचे दिखाया गया है, यस। वो सर ऊपर है। ऊपर की ओर।
चलो बुक को ही फॉलो कर लेते हैं, ऊपर भी कर लेते हैं करंट का हाँ सर, डायरेक्शन। फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, यदि हम ऐसे रखते हैं ना तो क्लॉकवाइज हो जाता है, तो बुक के ही अनुसार चलो हम बता दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह का है करंट का डायरेक्शन। सर यही थंब रूल बनेगा, यही थंब रूल होगा। अब देखो माइक ऑफ कर लो, किनका ऑन है, ध्यान देना। अब यदि हमको जानना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना रहा है। तो मैक्सवेल ने एक लॉ दिया जो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के नाम से जाना जाता है। लिख देते हैं और इसका हम स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ये क्या करता है, देखो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि वायर में, वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये एज्यूम करेंगे कि हम वायर को राइट हैंड से होल्ड किए हैं, एज्यूम करना है। ऐसा एज्यूम करेंगे कि वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको हम दाहिने हाथ से पकड़े हुए हैं, राइट हैंड से पकड़े हुए हैं, और थंब को किधर रखे हुए हैं, करंट के डायरेक्शन में रखे हैं। तो बैंडिंग ऑफ फिंगर्स, बैंडिंग या बुक में कहीं कहीं लिखा है कर्लिंग, बैंडिंग का ही दूसरा वर्ड यूज किया हुआ है कर्लिंग। ठीक है, अधिकतर बुक में बैंडिंग मिलेगा। बैंडिंग ऑफ फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। मतलब देखो यदि हम क्या करेंगे, ऐसा समझना है कि भाई वायर ऐसा है, स्ट्रेट है, वर्टिकली है, वर्टिकल है, करंट किधर है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर। तो ऐसा एज्यूम करेंगे कि हम वायर को होल्ड किए हैं, मतलब इस तरह से होल्ड किए हैं, पकड़े हैं, और थंब को किधर रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की ओर, इस सिचुएशन के अनुसार ऊपर की ओर। तो हम पा रहे हैं कि थंब को रख दिए ऊपर की ओर। अब देखो तो ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स किस तरह से मुड़ा हुआ है, आप लोग खुद अपने से करके देखोगे। आप सोचो कि यहाँ पे है, आप खुद करके देखो, क्योंकि आप सब हमारे सामने नहीं हो, तो पता नहीं चलेगा कि भाई हम कैसा दिखा रहे हैं और आप कैसा कर रहे हैं। तो आप देखो कि करंट के डायरेक्शन में रखे हमको, और ये बैंडिंग ऑफ फिंगर्स, ये देखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो देखो ये किस तरह से डायरेक्शन है, देखोगे इस तरह से, मतलब ऐसा है आपकी ओर से जाके मेरी ओर आ रहा है। देखो आपकी ओर से जाके मेरी ओर आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, आप बताना। अपने में भी करके देखोगे, आपकी ओर जाके मेरी ओर आ रहा है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जरूर आप करके देखो, लाइव अभी जरूर करके देखो, हम इसमें थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप सब हमारे सामने नहीं हो, यहाँ पे बहुत आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि आपको खुद करके देखना होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल करके देखना होगा। तो जब इस तरह का सिचुएशन है कि हम सामने क्लास में नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई नहीं, अच्छे से कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं ये देख लो, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, करंट जिधर फ्लो कर रहा है राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड नहीं, ये भी ध्यान में रखना है कि पेन पकड़े हुए थे राइट हैंड में, तो गलती से क्या किया, लेफ्ट हैंड का यूज कर लिया, नहीं, ये भी ध्यान रखना है, राइट हैंड का ही यूज करना है, नहीं तो गलत आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, लेफ्ट हैंड से अपोजिट आ जाएगा। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, राइट हैंड के थंब को रखेंगे, बैंडिंग ऑफ फिंगर्स पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसा है बैंडिंग ऑफ फिंगर कैसा है, इस तरह से, ठीक है, मतलब कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एरो दिखाया गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो वायर है, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। फिर चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि इस तरह से रखता, करंट का डायरेक्शन यदि नीचे रहता, तो अब हम लोग बोलते हैं
केवल वायर को होल्ड किए हैं दाहिने हाथ से और इस तरह से है, नीचे की ओर है, करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है। बेंडिंग ऑफ फिंगर देखो तो किधर है, देखोगे यहाँ पे है ऐसे बेंडिंग, देख लो ये इस तरह से मुड़ा हुआ है और घड़ी का कांटा भी ऐसे ही चलता है, देख लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज, आप खुद देखो इस तरह से, ठीक है। बस इसी तरह से दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे दिखाए हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बना, क्लॉकवाइज, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, पहले भी बताए होंगे, बी, कैपिटल बी फॉर बॉय। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, एरो का सिंबल दे दिया, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या ये समझ गए, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल समझ गए, अप्लाई करना सीख गए, किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ। और सर वहाँ पे अगर ये बना रहा है, ऐसे बना रहा है फील्ड, तो अगर हम लोग को जानना होगा कोई भी उधर पे क्या उसमें कोई भी पॉइंट पे उसका अगर वो जाना फोर्स जानना होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कोई भी पॉइंट में फोर्स जानना है, फोर्स का अमाउंट जानना है। हाँ सर, तो क्या करेंगे? जैसे सर बार मैग्नेट में ऐसे उधर जानोगे और मैग्नेटिक फील्ड का भी अमाउंट जानोगे, लेकिन ये हम लोग का थ्योरी में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का इससे फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, B इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I इंटू R। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता है। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे 12 में जब आप जाओगे तो आप बहुत तरह का इसी चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही बहुत तरह का न्यूमेरिकल्स आप पढ़ोगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये है, फोर्स के लिए भी फार्मूला आएगा इसी पर बेस्ड। तो ये तो हम बताने वाले हैं, यहाँ पे ये जरूर पूछेगा, ध्यान देना कि करंट कैरिंग जो स्टेट कंडक्टर है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक आपका हो गया अमाउंट ऑफ करंट पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा हो गया रेडियस, रेडियस बोल सकते हो, और आर का मतलब डिस्टेंस भी बोल सकते हो। मतलब वायर से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया, आई बाय आर, उल्टा लिख दिया, ठीक है। आई बाय आर, जितना हम लोग डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। और करंट का अमाउंट का यदि हम लोग बात करें तो करंट जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है। और सर ये जो हम बोल रहे थे अमाउंट नहीं बोल रहे थे सर, उसका ये बोल रहे थे डायरेक्शन क्या होगा सर? डायरेक्शन कोई भी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ सर, हाँ, जैसे बार मैग्नेट में पॉइंट के लिए ये स्ट्रेट लाइन खींच देते थे ना, कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग टेंजेंट खींचेंगे। जैसे यहाँ पे यदि जानना है तो यहाँ के लिए टेंजेंट खींचे, इधर होगा, यहाँ के लिए यदि होगा तो इधर होगा। हाँ आसपास के सर वही पूछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये डिसाइड होगा। पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट खींचेंगे उस पॉइंट पे, ठीक है। यस अब यस एक्सप्लेनेशन, जो पहले एक क्वेश्चन पूछे थे आप कि सर बिलो द वायर और अबव द वायर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग क्यों होता है, अब हम लोग समझ सकते हैं। देखो सपोज ये वायर करंट फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे यदि देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आप खुद देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर से जाके ऊपर ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब देखो
एंटी क्लॉकवाइज है, चलो ठीक है। ये इसका अपोजिट में होगा सर। करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये है। ठीक है, आपकी ओर यदि दिखाए या इसी के अलावा दिखा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे होके फिर ऊपर, ऐसे। ठीक है, क्लॉक घूमता है इस तरह से, क्लॉक घूमता है इस तरह से, क्लॉक नहीं, अपोजिट, अपोजिट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं अपनी हाथ, अपने हाथ को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, नीचे से ऊपर। ठीक है, ऐसे हम गए, अपने से दूर हम ले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इस पॉइंट पे यदि हम देखें, एरो का जो सिंबल होगा ऐसे जा रहा है, मतलब टेंजेंट खींचेंगे तो किधर होगा, दीवार की ओर। टेंजेंट खींचेंगे बिलो द वायर, टेंजेंट खींचेंगे किधर होगा, दीवार की ओर। और ऊपर आओ, यहाँ पे अबव द वायर में क्या होगा, इस ओर है, डायरेक्शन इधर है। टेंजेंट खींचेंगे तो किधर होगा, टुवर्ड्स यू। तो इसीलिए ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच रहे हैं, देख लो, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो किधर जाएगा, किधर, फिर नीचे से ऊपर, मतलब यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो किधर होगा, टुवर्ड्स यू। तो इसीलिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है बिलो द वायर एंड अबव द वायर, क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे देख रहे थे टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड, और ऊपर में क्या देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग समझ में आ ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग है। तो इसीलिए वहां पे भी जब ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके देखे, बिलो द वायर जब रखे डिफ्लेक्शन जिधर था, अबव द वायर रखे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वो कंक्लूजन के तौर पे बोले कि बिलो द वायर एंड अबव द वायर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब समझ में आया या दिक्कत है, आ गया सर। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, चलो इससे हम लोग हटते हैं, ये हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है इससे रिलेटेड, और खास तौर पर डायग्राम बनाने के लिए देता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या रहेगा, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। लिख देते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्ड बाय स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके आसपास बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ओ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हम लोग जानेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से, तो वो आपको ध्यान में रखना है, वो तो यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, चलो ये लिख लो। सर वो तीनों प्रॉपर्टी सर बोलिए ना सर, क्या बोल रहे थे सर अभी, क्या क्या फिर से बोलो। सर वो तीनों प्रॉपर्टी सर लिखा दे रहे हैं, यदि आप नहीं भूल गए कोई नहीं, लिखा रहे हैं, आपकी तो कॉपी में रहेगा, लिखा रहे हैं, आप पढ़ो, और जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा फिर से पूछना। इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख दे रहे हैं, द प्रॉपर्टीज आर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड बाय, समझ लो, स्टेट कंडक्टर।
चलो लिख दिए करंट कैरिंग कंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पूछेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, कहीं दिक्कत है तो बताओ। सर आप पहले लिखवाए थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप होता है हाइपोथेटिकल कर्व, और अभी इसमें ये बोल रहे हैं, तो दोनों में अलग कैसे होगा सर? ये था, ध्यान दोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो शेप है अलग अलग, ध्यान देना, मैग्नेट का भी शेप यदि अलग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी शेप अलग हो जाएगा। जैसे हम वहां पे बार मैग्नेट का बात किए थे, यदि यू शेप्ड मैग्नेट होगा, हॉर्स शू मैग्नेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलग शेप का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है, और कैसा, स्ट्रेट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक सर्कुलर कॉइल रहेगा, यदि सर्कुलर कॉइल रहेगा तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलग अलग बनेगा। नेक्स्ट हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हर जगह अलग नहीं होता, हर जगह पे सेम नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप डिपेंड करेगा मैग्नेट के अनुसार, डिपेंड करेगा शेप ऑफ द करंट कैरिंग वायर। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो हम लोग लिख लेते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी लिख लेते हैं, तो आज इतना ही होगा, तो लिख ही लेते हैं इसको। मैक्सवेल्स लिख लेते हैं, स्टेट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। It states that if we assume to hold current carrying wire with our right hand, such that the direction of current then
the bending of fingers will point the direction of magnetic field. The bending of fingers will point the direction of magnetic field. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये चैप्टर में इसी तरह का केवल थ्योरी ही मिलेगा, सारा क्वेश्चन भी मिलेगा।